हेलो एंड वेलकम टू डाटा एनालिसिस पॉइंट। आई एम विवेक चौहान। आज की इस वीडियो में हम इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल रिपोर्ट बनाएंगे, साथ में एक छोटा सा डैशबोर्ड भी बनाएंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ये रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस रन करना है। सपोज कोई ट्रेडिंग कंपनी है जहां पर हम मटेरियल खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं कर रहे। एक आइटम, सपोज ट्रेडिंग कंपनी टीवी में डील करती है, उसने आगे से टीवी खरीदा और बेच दिया। ठीक है, उसका काम सिर्फ खरीदना बेचना है। तो एक सफिशिएंट स्टॉक उसको रखना पड़ेगा कि अगर इमीडिएटली कोई ऑर्डर आ गया अचानक से तो उसकी डिलीवरी कर सके। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको भी एक सफिशिएंट स्टॉक का बैलेंस रखना पड़ेगा कि उस आइटम की डिलीवरी कर सके, कोई ऑर्डर आता है तो कंपनी ने डिसाइड कर रखा है, एक प्रोडक्ट मास्टर बनाया हुआ है। जैसे कि डाटा में देख पाओगे कि उसने क्या क्या इसमें क्या लिखा है। प्रोडक्ट आईडी लिखा है, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखा है, यूनिट प्राइस कितना है उसका, और मिनिमम सेफ्टी स्टॉक, मतलब हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और रीऑर्डर लेवल हमारा क्या है, 75। मतलब कि जहां भी इस लेवल को टच करता है तो हमें ऑर्डर डाल देना है। ठीक है, ऑर्डर कर देना है। और हमारे पास कैपेसिटी 225 की है। सपोज मेरे पास 100 आइटम है। ठीक है, उनमें अब मेरे पास लिमिटेड स्पेस होगा ना रखने के लिए, तो हर एक आइटम का उसकी मार्केट डिमांड के हिसाब से स्पेस बनाया हुआ है कि हाँ इसके मैं सिर्फ 225 यूनिट रख सकता हूँ, मैक्सिमम कैपेसिटी ये है। तो ये वाली लाइन जो ये वाला कॉलम है, ये इस चीज का मैक्सिमम कैपेसिटी का। तो अब इसके लेवल, इसके हिसाब से हम रिपोर्ट बनाते हैं। हमें क्या है, अब रिपोर्ट बनाने के लिए क्या होगा, हम सिस्टम से एक मतलब जो भी है MIS बनाएंगे। जैसे तो ERP से रिपोर्ट निकाली, स्टॉक की रिपोर्ट निकाली मैंने। तो स्टॉक में रिपोर्ट कहाँ तक निकलेगी, आइटम आईडी देखो, इसमें इन्वेंटरी डाटा निकला मैंने, इसमें इन्वेंटरी आईडी निकली, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, देन वेयर हाउस लोकेशन, करंट स्टॉक कितना है, ये तो सिस्टम से ही निकलेगा। और ऑन ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब हमने किस आइटम का कितना ऑर्डर कर दिया है वो भी इसके साथ में निकल आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रीऑर्डर लेवल। ठीक है, ये चीजें हमने जो प्रोडक्ट मास्टर बनाया होगा, एक एक सपोज ये हमने 1 अप्रैल 2024 2025 को डिसाइड कर लिया या 26 को डिसाइड कर लिया। अब पूरे साल इस हम इसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो भी डाटा आएगा वो इस वाले हमारे उससे आएगा, मास्टर से आएगा। ठीक है, तो रीऑर्डर थ्रेशोल्ड हमारा कहाँ पर है, ये ये वाला रीऑर्डर पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, वी लुकअप, और आइटम सेलेक्ट करेंगे, देन यहां से लेके और ये एफ कॉलम तक। ठीक है, सेलेक्ट करके एफ कॉलम की लोकेशन है 5,5,0, इसको नीचे तक मैं ड्रैग करके ले आता हूं। सिमिलरली अब मैक्सिमम कैपेसिटी मेरे को वो यहां से निकालनी है, ये लास्ट वाला है। तो मैं इसमें भी लुकअप का फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी कितनी है वो देख लेते हैं। वी लुकअप, आइटम को लेते हैं, आइटम हमारा क्राइटेरिया है, कॉमा, देन लास्ट वाले कॉलम तक, जी तक लेके जाना है मेरे को इसको। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन है 6,6,0। ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। एंटर। ठीक है, ऊपर से नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। अब अलर्ट स्टेटस, मेरे को एक अलर्ट डालना है इसमें कि अगर करंट स्टॉक हमारा रीऑर्डर लेवल तक जाता है या उससे नीचे जाता है तो वो यहां पर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इफ का फॉर्मूला लगाता हूं मैं। ठीक है, अगर करंट स्टॉक जो है वो रीऑर्डर लेवल से कम या बराबर हो, करंट स्टॉक हमारा है 40, अगर F2 छोटा, ये छोटे का साइन है, छोटा या फिर बराबर इज इक्वल टू किसके, करंट स्टॉक रीऑर्डर थ्रेशोल्ड तक। ठीक है, अगर इससे छोटा या इससे के बराबर है तो वो होगा हमारा, यहां पर देखो मैंने डाल रखा टेक्स्ट हेल्दी है, सॉरी रीऑर्डर लेवल है। अगर इसके बराबर आता है, रीऑर्डर थ्रेशोल्ड के बराबर या फिर उससे नीचे आता है तो रीऑर्डर नाउ ये लिखा होना चाहिए उसमें। ठीक है, अदरवाइज हेल्दी की जरूरत नहीं है।
कॉमा 0। ठीक है, जहां पर भी रीऑर्डर लेवल से ऊपर रहेगा करंट स्टॉक, ये कॉलम इस वाले कॉलम से ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ 40 है रीऑर्डर लेवल पर, यहाँ पर अभी हमारे पास स्टॉक इन हैंड 51 है, तो ये स्टॉक हमारा हेल्दी है। ठीक है, अब कितना स्टॉक हमें खरीदना है, कितने का परचेज ऑर्डर देना है, तो देखो मैक्सिमम स्टॉक हमारे पास हो सकता है 500। ठीक है, और हमारे पास है 40। ओके, तो ये वाला कॉलम है ऑन ऑर्डर क्वांटिटी, कुछ ऑर्डर हमने दे रखा है। ठीक है, तो मेरे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें से मैं माइनस करूंगा करंट स्टॉक, ठीक है, और रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो आ जाएगा। अब देखो, जैसे सबसे पहले तो इफ का फॉर्मूला लगाना है। अगर वही सिमिलरली अगर ये करंट स्टॉक रीऑर्डर लेवल के बराबर या छोटा है तो हम करेंगे क्या, टोटल कैपेसिटी में से माइनस करेंगे इसे, करंट स्टॉक को, और रीऑर्डर ऑन ऑर्डर क्वांटिटी को जो ऑर्डर कर चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये रिकमेंडेड ऑर्डर आ गया हमारे, कितने क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी चाहिए, रिकमेंडेशन आ गई है। अब देखो ये हमारा, इसमें अब हमें सीधी, तो अब इस डाटा के बेस पे मैं एक डैशबोर्ड बना लेते हैं हम। जैसे कि मैंने फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है, ये इसका जो रिपोर्ट है वो मैंने किस नाम से बनाई है, ऑटोमेटेड इन्वेंट्री रीऑर्डर डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ टोटल यूनिक आइटम, कितने नंबर ऑफ आइटम है हमारे पास। ठीक है, तो इस पूरे डाटा से मैं उठा लूंगा यूनिक, ये फॉर्मूला लगाएंगे और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट नेम, और सारे आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या होगा, अगर एक आइटम दो बार होगा ना तो उसको एक ही कंसिडर करेगा ये। ओके ओके, नहीं इसमें मुझे करना है। अच्छा, तो इसके बेसिस पे हम डैशबोर्ड तैयार कर लेते हैं। इस डैशबोर्ड का नाम है हमारा ऑटोमेटेड इन्वेंटरी रीऑर्डर डैशबोर्ड, ये पहले से बनाया हुआ था मैंने इसका फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल यूनिक आइटम्स, हमारे पास कितने आइटम्स हैं, तो मैं काउंट या फिर मैं सम कर लेता हूँ टोटल, या काउंट ए का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, काउंट ए, और इसको यहां से लेकर पूरे जितने आइटम है इसको सेलेक्ट करके और एंटर, 1000। ठीक है, टोटल यूनिक आइटम्स हमारे पास 1000 है। आइटम नीडेड रीऑर्डर, तो रीऑर्डर कितने की जरूरत है हमें, ये वाला लास्ट वाला कॉलम है कितना, यहाँ मैं इसको सम लगा लेता हूँ, 64,000, 64,000। ओके, टोटल रिकमेंडेड ऑर्डर क्वांटिटी, ओके। अच्छा, इसके बेस पे हम डैशबोर्ड बना लेते हैं। डैशबोर्ड का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, ऑटोमेटिक इन्वेंट्री रीऑर्डर डैशबोर्ड। ठीक है, टोटल यूनिक आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, तो मैं काउंट ए का फॉर्मूला लगा देता हूँ और इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर आइटम है, तो आइटम को सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंटर। देन आइटम नीडिंग रीऑर्डर, कितने आइटम है जिसमें रीऑर्डर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, काउंट इफ, अगर रीऑर्डर रिक्वायर्ड है तो वो हम यहां से देखेंगे। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे कॉलम को, काउंट इफ, उसको सेलेक्ट करना है जहां से हमें रीऑर्डर नाउ ढूंढना है, तो रीऑर्डर नाउ जे कॉलम में है। ठीक है, कॉमा, अपर कोट में, री ऑर्डर, रीऑर्डर नाउ, रीऑर्डर नाउ लिखना है, अपर कोट क्लोज करना है, एंटर। 317 आइटम नीडिंग रीऑर्डर, इतने आइटम को हमें रीऑर्डर करना है। टोटल रिकमेंडेड क्वांटिटी मतलब इतने रीऑर्डर करने हैं हमें, और उनकी कितनी क्वांटिटी है,
तो ये लास्ट वाला कॉलम उठाएंगे हम, ये वाला कॉलम रिकमेंडेड 64,000, इस कॉलम का टोटल जो है रिकमेंडेड ऑर्डर 64,000, राइट। अब हमें यहां देख लेना टोटल आइटम लॉग्ड, ठीक है, टोटल आइटम लॉग्ड। अब ये देखते हैं हम आइटम वाइज। यहां पर मैं करता हूं कि नॉर्थ में, वेयर हाउस नॉर्थ में कितने आइटम है, तो काउंट इफ, काउंट इफ, और नॉर्थ जो वेयर हाउस लोकेशन है उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है, कॉमा, और जो क्राइटेरिया उसको सेलेक्ट करना है हमें। देन ऊपर से नीचे तक मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। देन इसके बाद हमारा करेंट स्टॉक वॉल्यूम, इसमें हम देखेंगे करंट स्टॉक की वॉल्यूम, जो आइटम अलर्टिंग रीऑर्डर, मतलब जो आइटम को रीऑर्डर करना है। देखो जैसे 317 टोटल 317 आइटम्स है जिसको रीऑर्डर करना है, बट उसको हमें बाइफरकेट करना है वेयर हाउस वाइज, कितने, कौन से वेयर हाउस में कितने आइटम में अलर्ट आ रहा है। तो हम करेंगे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ्स। अब कंडीशन दो है, एक तो है वेयर हाउस और दूसरा है जहां पर रीऑर्डर अलर्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं काउंट इफ की जगह काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ्स, कॉमा, सबसे पहले वेयर हाउस की रेंज सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, क्राइटेरिया वेयर हाउस है, कॉमा, देन हम सेलेक्ट करेंगे अलर्ट स्टेटस, रेंज सेलेक्ट करी, क्राइटेरिया हमारा क्या है, रीऑर्डर नाउ, इस पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, एंटर, कॉपी एंड नीचे तक पेस्ट। ओके, 317 टोटल आ रहा है ना, मैच कर रहा है ऊपर से। अब अर्जेंट परचेज ऑर्डर नीडेड, अर्जेंट परचेज ऑर्डर नीडेड, इसमें रिकमेंडेड ऑर्डर्स क्वांटिटी डाल देते हैं इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सम इफ्स, सम इफ्स, इसको भी वेयर हाउस वाइज डालना है मेरे को, वेयर हाउस की रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, देन यहां पर वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे और टोटल रिकमेंडेड ऑर्डर रेंज को सेलेक्ट करेंगे, सम रेंज, एंटर। यहां पर सम इफ का फॉर्मूला आएगा, ओके। तो मेरे पास ये मैच हो गया सारा, 1000 आइटम्स है, यहाँ 1000 है, ठीक है। टोटल रिकमेंडेड ऑर्डर क्वांटिटी हमारी है 64,000, एंड 317 आइटम जो है, जो रीऑर्डर जिसकी रिक्वायरमेंट है जी।